हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैनल पर आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। मैं आपके लिए लगातार अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास कर रहा हूं और इसी तरह का प्रयास आगे भी करता रहूँगा दोस्तों, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग करेंगे हिस्ट्री की क्लास, और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 15 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, एसटीपीएससी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुराना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओल्डर देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुराना नहीं है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 12 जून 1905 को। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना पुणे में की थी। इस संगठन द्वारा द हितवाद नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। इस पत्रिका का प्रकाशन 1911 से शुरू हुआ था और यह सोसाइटी स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कार्य करती थी, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी इन द ईयर 1904? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसकी शुरुआत 1899 में हुई थी नासिक में, और इसकी शुरुआत मित्र मेला के रूप में हुई थी। 1904 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवाएं शुरू की गई थी? अंडर विच एक्ट सिविल सर्विसेज वेयर स्टार्टेड इन इंडिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में सिविल सेवाएं शुरू की गई थी, है ना। भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा शुरू हुई थी। 1853 में सभी परीक्षाएं जो हैं भारत में खोल दी गई और यह परीक्षा लंदन में आयोजित की जाती थी। सिविल सेवा की पहली परीक्षा 1855 में आयोजित की गई थी। सभी फैक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले कौन थे? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को की थी। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? तो इस संगठन का उद्देश्य जातीय भेदभाव को समाप्त करना था। ठीक है, अगला सवाल। 1854 के वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वुड डिस्पैच ऑफ 1854 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1854 के वुड डिस्पैच का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का
प्रसार करना था। इस उद्देश्य के लिए कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित करने की भी सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। पिंगली वेंकैया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पिंगली वेंकैया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय झंडे से यानी तिरंगे के निर्माण से संबंधित है। भारत के तिरंगे झंडे को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे और इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। वर्ष 1674 में शिवाजी के जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो 1674 में शिवाजी का कौन सी घटना घटी थी? व्हाट इंपॉर्टेंट इवेंट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ शिवाजी इन द ईयर ऑफ 1674? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी। शिवाजी का जन्म यदि आपसे पूछ ले कब हुआ था? 3 अप्रैल 1627 को हुआ था और उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हुआ था। अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? विथ होम वॉज द प्ले नील दर्पण रिलेटेड? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नील विद्रोह से संबंधित है। नील दर्पण क्या है? तो नील दर्पण एक नाटक है जिसे दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। यह पुस्तक यदि आपसे पूछ ले कब प्रकाशित हुई थी? 1860 में प्रकाशित हुई थी और ढाका में प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक में फरवरी मार्च 1859 के नील विद्रोह का वर्णन किया गया है और नील की खेती करने वाले काश्तकारों की दयनीय स्थिति को इसमें दर्शाया गया है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि हुई थी, इलाहाबाद ट्रीटी। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। किनके बीच हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी यह लड़ाई। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था यदि आपसे पूछ ले? हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है। सुजाउद्दौला और शाह आलम के आत्मसमर्पण के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि से यह युद्ध समाप्त हो गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस गवर्नर के कार्यकाल में भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1848 में की गई थी? अंडर द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गवर्नर्स द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1848? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में 1848 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना प्रत्येक प्रेसिडेंसी में की गई थी और इसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले गए थे। उनके कार्यकाल में टेलीग्राफ व्यवस्था और रेल लाइन की भी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगला सवाल कर लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस अधिनियम का आधार बना? द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ वेस्ट एक्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा
प्रशासन और शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा मिला। यह अधिनियम 1919 से 1929 तक कार्यशील रहा था। ठीक है, और यह अधिनियम 23 दिसंबर 1919 को पारित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यह प्रश्न बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ आनंद मठ। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब की थी? 1852 में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, और यह उपन्यास सन 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? हु एमंग द फ्लोइंग एस्टेब्लिश द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध। तो किसने की थी अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शहादत खान ने की थी। शहादत खान का एक और नाम था बुरहान उल मुल्क के नाम से इसे जाना जाता था, और इसने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और सैयद भाइयों के खिलाफ एक साजिश में शामिल हुआ था और इसीलिए उसे अदालत से बाहर कर दिया गया था। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर द परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल वाज स्टार्टेड। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1793। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कब किया गया था? 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, और किसके निर्देश से शुरू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के अनुसार शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हुई थी। बाद में इसे कहाँ शुरू किया गया? बनारस, उत्तर पूर्व के कुछ स्थानों और मद्रास प्रांत में भी इसे बाद में शुरू किया गया। ठीक है, तो दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है और झारखंड ज्ञान की जो वीडियो है वो रात को 10 बजे आती है। तो ये दोनों टाइम में आप सेशन को देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।